हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज दिवांग एंड स्टोरी एक्सप्लेन टू, एंड मैं हूँ आपकी तियो। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। एंड यस, आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी स्टोरी पसंद आ गई। स्टोरी पसंद आती है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोस को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि स्टोरी रिलेटेड जो भी न्यू वीडियो का उसका नोटिफिकेशन को आप लोग मिस ना करो। एंड ये स्टोरी मैं आप लोग को सच कर रही हूँ, फैन फिक्शन है, इसका रियल आपसे कोई भी लेना देना नहीं है। प्रीवियस पार्ट पता करा आप लोग को बोर नहीं करूँगी, इसलिए प्रीवियस पार्ट जो है आप लोग जो हो वो हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, उसमें प्रीवियस पार्ट वॉच कर लेना, फिर उसके बाद इस पार्ट को सुनना, तभी आपको स्टोरी लाइन समझ आएगी। डियर्स, मैं आज आप लोग के लिए माय ट्विंस अल्फा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सो डियर्स, ये स्टोरी लाइन मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये सिर्फ फैन फिक्शन है, इसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। तो स्टोरी की तरह सुनो एंड एंजॉय करो। तो स्टोरी पे आते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है डियर्स, जो हमारे लान वांगजी और जो लानजान और जो हमारे लानजान थे वो इम्पीरियल हीलर को लेने के लिए गए थे। इम्पीरियल हीलर जब आते हैं तो वो दोनों को कहते हैं कि दोनों पेशेंट को एक साथ ले आएँ, बिकॉज उन्हें एक इम्पीरियल हीलर मिला था, तो उनके पास इतना टाइम नहीं था, वो बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो लानवांगजी और लानजान जो रहते हैं वो विंग को कहते हैं कि अगर तुम्हारे साथ आज यहाँ पे आके थोड़ी देर रहता है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो विंग कहता है नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, वो मेरा ब्रदर है, तो मुझे इस बात को लेकर मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। तो वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद जो दोनों ब्रदर्स हैं वो लानजान को कहते हैं कि आप आचिंग को हमारे रूम में ले आए। तो उसके बाद लानजान जो होते हैं आचिंग को जो है वो अपने साथ जिंगची ले आते हैं, फिर उन दोनों को बेड पे लेटा देते हैं। एंड मेरे हीलर जो होते हैं वो तीनों अल्फा उसको रूम से बाहर जाने के लिए कहते हैं। पहले तो तीनों में से कोई जाना नहीं चाहता, फिर उसके बाद चले जाते हैं। एंड उसके बाद डॉक्टर उन्हें अच्छे से चेक करता है, उनकी नर्व्स चेक करता है एंड विंग की भी चेक करता है। एंड डॉक्टर जो होता है वो उसको श्योर हो जाता है कि क्या हुआ है ना क्या है, बट उन दोनों को नहीं बताता। एंड उसके बाद वो रूम में बाहर जैसे ही आता है तो तीनों ब्रदर्स कहते हैं क्या हुआ उन्हें, क्या उनकी तबीयत अच्छी है, प्लीज़ बोलिए ना क्या हुआ है। तो वो कहते हैं एक्चुअली दोनों में काजू प्रेग्नेंट है और दोनों 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। तो आप लोग ने क्या इनके किसी भी सिम्टम को नोटिस नहीं किया था इतने टाइम से। तो तीनों ब्रदर्स कहते हैं नहीं, हमें इन्होंने ये बताया, बिकॉज हमें सबके जितने भी वर्क्स हैं उनमें बिजी रहते हैं, तो हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमें वो भी देखना पड़ता है। तो दोनों ब्रदर्स कहते हैं ठीक है, आप लोग इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा, बिकॉज अब इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा, बिकॉज इन दोनों के अंदर 2 नन्ही जान पड़ रही है। और जो हमारा जांग चन है उसके टमी में जो है वो हमारे लैंड क्लैन का हायर है, जो कि बहुत ही जल्द इस दुनिया में कदम रखने वाला है, बिकॉज हमारे जो लैंसी चैन है फ्यूचर सेक्ट लीडर वही बनेंगे, उनके बाद उनका बेबी बनेगा हायर। तो जो हमारे रॉयल इम्पीरियर थे वो कहते हैं कि एंड जो हमारे मास्टर वे हैं एक्चुअली वो 2 बेबीज से प्रेग्नेंट है। मास्टर सेकंड मास्टर लानवांगजी, सेकंड मास्टर लानजान, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अपने हस्बैंड का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। तो दोनों ब्रदर्स बहुत हैप्पी होते हैं, कहते हैं थैंक यू सो मच। एंड फिर वो अपने अपने जो उन्होंने गले में मोतियों की माला डाली होती है वो उतार कर तीनों ब्रदर्स जो होते हैं वो रॉयल इम्पीरियर के हैंड में देते हैं। एंड वो कहते हैं कि वो इस खबर को बाहर ना पहुंचाएं बिल्कुल भी, बिकॉज वो नहीं चाहते कि उनके बेबीज़ की खबर सुनकर जिस आदमी ने पहले विंग पर अटैक किया था वो फिर से उन पर अटैक कर दे। नहीं चाहते थे कि वो उन पर फिर से अटैक कर दे, इसलिए वो मेरे हीलर को इस बात को किसी से भी शेयर करने से रोकते हैं। एंड उसके बाद जो हमारे तीनों ब्रदर्स होते हैं जब वो अंदर आते हैं तो देखते हैं कि दोनों ब्रदर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कशन। तो हमारा लानजान कहता आचिंग चलो अब अपने रूम में चलते हैं। तो जांचन कहता ओके, बट मुझे आचिंग आइन के साथ टाइम स्पेंड करना था। तो लानजान कहते हैं आइन को रेस्ट करने दो और तुम्हें भी रेस्ट का जरूरत है, चलो ना मेरे। तो लानजान कहता ओके। उसके बाद लानजान उसे अपनी गोद में उठाते हैं। लानजान को जांचन कहता है हे मुझे नीचे उतारो, कोई मुझे देखेगा तो क्या सोचेगा, प्लीज़ प्लीज़ जान मुझे नीचे उतारो, मुझे बहुत शर्म आ रही है। तो लानजान कहते हैं नहीं, तुम मेरे वाइफ हो ना, मेरा ओमिका, तो मैं तुम्हें ऐसे ही उठा के लेके जाऊँगी। फिर उसको रूम में ले जाके उसको बेड पे सुला देते हैं एंड फिर वो अपने मोम डैड के पास चले जाते हैं। उसके बाद लानवांगजी और जो हमारा लानजान होते हैं वो लोग भी विंग को बेड पे अच्छे से सुला के कहते हैं कि अभी भी अपना ख्याल रखना, हम लोग अभी आते हैं। तो जो गार्ड्स थे वो तुरंत ही रूम में आ जाते हैं एंड वो विंग को गार्ड करने लग पड़ते हैं। दोनों ब्रदर्स जो थे वो भी निकल जाते हैं एंड तीनों मिलकर जो है अपने मोम डैड एंड अंकल आंटी के पास जाते हैं, जहाँ पे उनके अंकल और जो उनकी मोम थी, उनके फादर थे, वो सब लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं। एंड तभी तीनों ब्रदर्स आते हैं एंड साथ में पहले वो नॉक करते हैं, फिर उसके बाद लाइन को रेंज एंट्री देते हैं। तो जो हमारे
ये थे लैन कोरैन, वो उन्हें एंट्री देते हैं। तो वो तीनों ब्रदर अंदर आते हैं। पहले वो सबको बो करते हैं एंड कहते हैं कि हमें आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी। तो कहते हैं कि ठीक है, अपनी बात रखिए। तो तीनों ब्रदर्स अपनी बात रखते हैं एंड कहते हैं कि अंकल, हमारा हायर आने वाला है, सो हम लोग चाहते हैं कि इस बात को आप लोग किसी के साथ शेयर नहीं करो, बिकॉज हम नहीं चाहते कि दोबारा से आएंगे आचंग पे कोई हमला करे। तो वो कहते हैं ठीक है। और सभी लोग बहुत हैप्पी होते हैं, कांग्रेस कहते हैं। विंग लानवांग जी और जो लांसी जिनकी ब्रदर होती है, उनके फादर होते हैं, उनके अंकल होते हैं, वो लोग जो हैं लोग वो सभी लोग एक दूसरे को जो है कांग्रेस विश करते हैं। सभी लोग बहुत हैप्पी होते हैं, ठीक है। सभी लोग अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। एंड उसके बाद जो हमारे ये कहते हैं, वो कहते हैं कि तुमने आएंगे और आचंग को बताया। तो वो कहते हैं नहीं, अगर हमने उन्हें ये बात बता दी तो उनके मुंह से कभी भी निकल सकता है कि वो प्रेग्नेंट है। एंड अगर ये बात बाहर निकली ना मॉम डैड, तो उन दोनों की जान को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। और हम नहीं चाहते कि उनका जान को थोड़ा से भी खतरा हो। तो वो कहते हैं ठीक है, उन्होंने सही किया, तुम जिन्होंने सही किया कि उन्हें नहीं बताया, हम लोग उनका ख्याल रखेंगे लेकिन उन्हें बताएंगे नहीं। एंड जो हमारी लान मतलब मैडम लान थी, वो कहते हैं कि मैं तुम तीनों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि तुम लोग उन्हें भूल कर भी ये चीज़ें मत खिला। तो तीनों ब्रदर जो थे अपनी मोम की तरफ देखते हैं। तो हमारी जो लानजान की मदर है, वो कहती हैं कि उनको कभी भी पपीता खाने के लिए मत देना, बिकॉज पपीते से जो है वो मिसकैरेज होने के चांस ज़्यादा होते हैं। पपीता बच्चे को मार देता है टमी में। तो कहते हैं ठीक है, हम उसे पपीता खाने के लिए नहीं देंगे। एंड कहते हैं कि उसे जो गुड़ होता है वो भी खाने को ना दिया जाए, बिकॉज वो गर्म होता है एंड बेबी को टमी में ही ख़त्म करने का काम करता है वो। तो कहते हैं ठीक है मदर। उसके बाद जो हमारी मैडम थी, मैडम लैन थी, वो वांगजी के साथ पहले वांगजी और लांजन के साथ पहले वो उनके रूम में जाती है। तो देखती है विंग बहुत आराम से पीसफुली सो रहा था। तो वो जंक्शन के रूम में जाती है, तो वो भी आराम से सो रहा था। उसके बाद वो जो है वो कहते हैं कि मेरे दोनों सने लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा तुम्हें। तो कहते हैं ठीक है। उसके बाद जो हमारे मास्टर लैन कोरैन है, वो जो है वो ख़त लिखते हैं, एक बटरफ्लाई मैसेज लिखते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि वो बटरफ्लाई मैसेज वो भेजते हैं लोटस फेयर, जहाँ पे हमारे जो जियांग फैमियान थे वो अपनी वाइफ से कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे। तो तभी उनके पास एक उड़ता हुआ तितली संदेश आता है, जिसे वो रीड करते हैं। एंड वो मैडम यू को अपने साथ जो है वो अपने रूम में लेके जाते हैं। एंड उसके बाद वो रूम बंद कर देते हैं, साइलेंसिंग स्पेल का यूज़ करते हैं ताकि उनकी वॉइस बाहर ना जाए। उसके बाद कहते हैं यू, तुम्हें पता है क्या हुआ है? तुम्हारी मैडम यू कहती है क्या हुआ है फैमियान, तुम ऐसा क्यों उछल रहे हो? तो वो एक बच्चे की तरह तुम यंग फैमियान कहते तुम्हें पता है हमारे दोनों बच्चे प्रेग्नेंट है। तो मैडम यू कहते क्या हमारा आचंग और आई प्रेग्नेंट है? तो वो कहते हैं हाँ बाबा, हमारे दोनों बेबी प्रेग्नेंट है, हमारा आई ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट है एंड हमारा आचंग वन बेबी से प्रेग्नेंट है। ये कितनी खुशी की बात है ना। तो वो कहते हैं हाँ बहुत खुशी की बात है। बट जब वो लेटर आगे रीड करते हैं तो उसमें लिखा गया था कि वो किसी को भी इस बात का शेयर ना करें। तो कहते हैं यू, मुझे तुमसे यही बात करनी है कि ये बात किसी और के सामने मत कहना, स्पेशली अपनी किसी भी दासी या अपनी सर्वेंट के सामने या किसी भी डिस्पर्स के सामने इस बात का जिक्र मत करना। और हमें जो है वो लान का जो मतलब क्लाउड रेसेस है वहाँ पर बुलाया गया है, तो हमें कल ही निकलना होगा। तो हमारी मैडम जो यू थी वो कहती हैं ठीक है फैमियन, मैं तैयारी करती हूँ। तो कहते हैं ठीक है। उसके बाद जो हमारे जैन फैमियन होते हैं वो हंसते हुए सबसे बाहर जाते हैं एंड फिर वो अपने डिस्पर्स को जो है अच्छे से आर्चरी की प्रैक्टिस करवाते हैं, तलवारबाजी कर। उसके बाद वो लोग डिनर करके जो है वो सो जाते हैं। एंड दूसरी तरफ हमें जो है वो उसके बाद जैन फैमियन अपने काम में लग जाते हैं, मैडम यू पैकिंग कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें जो लांस का ये था क्लाउड से सॉन्ग का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग बहुत हैप्पी होते हैं एंड बट वो ये बात को किसी को शेयर नहीं करते हैं। वो बहुत अच्छे से जो हमारे जियांग चन होता है उसका और हमारे विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। और उसके बाद का हमें सीन दिखाया जाता है, जो हमारा आचंग होता है उसको ना किसी भी फूड को देखे उसको वोमिटिंग आ रही थी, उसे बस जो हमारे लैंस का जो मतलब फूड था वही उसको अच्छे से हैंडल कर पा रहा था उसका टमी, बाकी फूड को वो वॉमिट कर दे रहा था। दूसरी तरफ हमें जो है वो विंग का सीन दिखाया था। विंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा मतलब
मुझको भी ऐसे ही सेम फीलिंग हो रहा है डियर्स। मुझे ये पार्ट यहीं पे स्टॉप करना होगा बिकॉज बहुत ज़्यादा बादल गरज रहे हैं, वो इस रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है। अगर मुझे कल टाइम मिलता है तो मैं बाकी का रिकॉर्डिंग कल आप लोग के साथ शेयर करूँगी इस पार्ट को। सो ये पार्ट यहीं पर स्टॉप होता है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोस का लग देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि स्टोर से रिलेटेड जो मैं वीडियो देगा उसके नोटिफिकेशन को आप लोग मिस ना करो। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।